हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पहला जो क्लास 10 के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसमें पहली आइडेंटिटीज का प्रूफ देख चुके थे और अब हम देखेंगे कि इस आइडेंटिटी से क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं। ठीक बच्चों, तो हमने देखा था, इसका प्रूफ हमने देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे आता है। बच्चों, इसके रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं या इसको कितने तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं पूछूं कि इस आइडेंटिटी से बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा के धब्बे दो, ये बन जाएगा क्या आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या इसी को लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान देना बच्चों, ये जो साइन थीटा वाला रिजल्ट है ये इसी आइडेंटिटी से आता है। अगर मैं पूछूं, मुझे बताओ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर उठा के धब्बे दो, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों बताओ बच्चों, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चों, कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चों, बात समझ में आया। हमने क्या किया, इसको प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। फिर मैंने क्या बताया कि इस आइडेंटिटी से आप दो रिजल्ट निकाल सकते हो। एक तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चों, तो इन एक ही आइडेंटिटी से दो रिजल्ट और इन सभी का आपका यूज होगा क्वेश्चन में, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलते बच्चों नेक्स्ट आइडेंटिटीज, जो नेक्स्ट आइडेंटिटीज है क्लास 10 के अंदर, क्लास 10 के अंदर जो नेक्स्ट आइडेंटिटी वो क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी बच्चों दोनों तरीके से प्रूव कर सकते हैं, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा आइडेंटिटीज का यूज करके। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल से प्रूव करते हैं कि ये कैसे आता है। इसके लिए हमें चाहिए एक राइट एंगल ट्रायंगल। हमने तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है और मान लिया कि राइट एंगल एच बी है। इस एंगल को मान लिया थीटा और इसे बना लिया क्या ऑब्जर्विंग एंगल। बच्चों यहाँ पे यूज करेंगे क्या पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। इसमें हाइपोटेनस का एसी, तो एसी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे टेन है, यहाँ पे क्या चीज है टेन। टेन क्या कैसे आता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो आप सबसे पहले परपेंडिकुलर सर्च करो कि परपेंडिकुलर है कहाँ पे। देखो ये ऑब्जर्विंग एंगल ठीक सामने वाली साइड क्या कराएगी परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो ध्यान से देखो परपेंडिकुलर ए बी है, परपेंडिकुलर बाई बेस चाहिए, मीन्स ए बी बाई क्या चाहिए बी सी। तो अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, इस इक्वेशन में दोनों तरफ बी सी स्क्वायर से डिवाइड करूं तो क्या बनेगा ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, और ये बनेगा बी सी स्क्वायर बाई कितना बी सी स्क्वायर। ध्यान से देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बनेगा ए सी बाई बी सी का होल स्क्वायर, और ये बनेगा ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देखो ए सी बाई बी सी क्या है, इस वाले ऑब्जर्विंग एंगल के लिए ए सी क्या है आपका हाइपोटेनस, बी सी क्या है आपका बेस। हाइपोटेनस बाई बेस क्या बनता है सेक स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा सेक थीटा उसका स्क्वायर तो सेक स्क्वायर थीटा। ए बी बाई बी सी परपेंडिकुलर बाई बेस बनेगा 10 और स्क्वायर तो बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 1। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटीज को हमने प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या इसको मैं अभी जो आइडेंटिटीज पढ़ा है उसके हेल्प से प्रूव कर सकते हैं, तो बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको एलएचएस लेके चलो और आरएचएस लेके आओ। एलएचएस में दिया आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना कॉस स्क्वायर थीटा। इसे 1 बाई 1 कर लो, एलसीएम तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा ही बनेगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो न्यूमरेटर में क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ये बन जाएगा 1, ये बन गया 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चों, तो इस आइडेंटिटीज को दोनों तरीके से प्रूव आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड आपने जो आइडेंटिटीज पढ़ चुका है
उसका भी यूज करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का भी यूज करके इसे इजीली आप प्रूव कर सकते हो। ठीक बच्चे, अब इस आइडेंटिटी से भी कुछ रिजल्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उसका डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो देखते हैं बच्चे कि इस आइडेंटिटी से क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं। वही तो आपने देखा कि ये आइडेंटिटी कैसे प्रूफ होती है। बच्चों ध्यान से देखो, ये आइडेंटिटीज क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं बच्चों पूछूं कि क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर थीटा इसको उठा के इधर भेज दो, ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा और ये इक्वल टू 1। तो इस आइडेंटिटीज का एक फॉर्म ये भी होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक बच्चों, अब इसको ध्यान से देखो, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसे कैसे ओपन कर सकते हो, a माइनस बी सेक थीटा माइनस tan थीटा। अगले ब्रैकेट में सकते हो क्या, a प्लस बी सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। अब होगा क्या बच्चों, किसी कंडीशन में हो सकता है कि इसकी वैल्यू दे, इसकी वैल्यू दे, इसकी वैल्यू निकाल पाओगे क्या। मान लो मैं कहूं कि एक कंडीशन दे रहा हूं कि इफ, एक क्वेश्चन मान लो, इफ सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू x, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू x। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है कि आपसे पूछते हो कि sin थीटा की वैल्यू क्या होगी या cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, किसी की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। मैंने दो ही लिखा, किसी का पूछ सकता है, बस इतना देके पूछे कि इसकी वैल्यू क्या होगी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज का यूज करके पहले सेक थीटा प्लस tan थीटा की मान निकालेंगे। ध्यान से देखो, जो यहाँ पे मैं ये लिखा हूं, क्या ये सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू इस वाले में रखेंगे, क्या मिल जाएगा, x इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। इस केस में ध्यान से देखो, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x को देवे तो 1/x हो जाएगा। ध्यान से देखो क्या है, एक इक्वेशन ये बन गया, एक इक्वेशन जो गिवन है उसे उठा लो कि सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू x। दोनों इक्वेशन को बच्चों ऐड करो, tan से tan कट जाएगा, यहां क्या आएगा, 2 ऑफ सेक थीटा इक्वल टू x प्लस 1/x और ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x। ठीक बच्चों, तो क्या समझ में आया यहां से कि 2 ऑफ सेक थीटा इक्वल टू हमें क्या मिला, 2 ऑफ सेक थीटा इक्वल टू मिला x स्क्वायर प्लस 1/x। तो यहां से आ जाएगा सेक थीटा इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/2 ऑफ x। अगर मान लो कास पूछा हो तो क्या करेंगे, सेक कास का उल्टा है, तो कास के लिए इस रिजल्ट को उल्टा लिख देंगे 2x/x स्क्वायर प्लस 1। साइन पूछेगा तो क्या करो, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अप्लाई कर दो। अभी मेरा उद्देश्य क्वेश्चन बनाना नहीं है, अभी मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि इस आइडेंटिटीज को कैसे यूज करना है, आपको ये आपको ध्यान देना है। तो जरूरी नहीं कि वो सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू दे, वो हो सकता है कि कल को सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू दे, तो उस केस में सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। जो कुछ दिया होगा, मान लो ये x देगा तो इसकी वैल्यू 1/x हो जाएगी, या सेक थीटा माइनस tan थीटा दिया है तो सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/x हो जाएगा। कोई एक देगा तो किसी एक को हम 1/x कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और इस क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व भी कर सकते हो। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, उसी को कैसे अलग अलग तरीके से यूज करना है, ये चीज मैं आपको सिखा रहा था। ठीक बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटीज। और नेक्स्ट आइडेंटिटीज क्या आपका, इसको आप नोट कर लेना बच्चों। नेक्स्ट आइडेंटिटीज है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगली और लास्ट आइडेंटिटीज है जो क्लास 10th के अंतर्गत आपको पढ़नी है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी दोनों तरीके से आप प्रूव कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल्स देख लेते हैं। एक आप जनरल एंगल सी को मान लेते हैं, यूज वही करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। cot क्या होता है, tan का उल्टा, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या आपका BC लिख लो यहाँ पे। इसका मतलब जो बेस में परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दे तो हमें मिल जाएगा cot। परपेंडिकुलर AB है तो दोनों तरफ AB स्क्वायर से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर। बात समझ में आया। क्या इस चीज को मैं लिख सकता हूं कि ये AC बाई AB का होल स्क्वायर है और ये 1 हो जाएगा और ये BC बाई AB का स्क्वायर बनेगा। ठीक बच्चों, अब ध्यान से देखो, AC बाई AB क्या चीज है, AC बाई AB दिख रहा है,
हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ये क्या बनता है कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 और ये क्या बनेगा बीसी बाई ए बी, बीसी बाई ए बी आपका बन जाएगा क्या कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इसको मैंने प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आइडेंटिटीज के तरीके से, आइडेंटिटी के हेल्प के तरीके से कैसे प्रूव करोगे, इसके लिए आपको एलएचएस लेके चलना पड़ेगा। एलएचएस में ध्यान से देखो क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट को तोड़ दो, कॉस और साइन में बन जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कितना साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो न्यूमरेटर में कितनी हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या बनता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या है आपका आरएचएस। तो इस आइडेंटिटीज को वही बच्चों हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दोनों से प्रूव कर लिया। ठीक है, अब इस आइडेंटिटीज के रिजल्ट को देखा जाएगा कि इस आइडेंटिटीज के रिजल्ट क्या बनते हैं और कैसे इसको यूज करना है। ठीक बच्चों, तो चलते हैं देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो इसी आइडेंटिटीज को अगर मैं कहूं कि कॉट को उठा के इधर फेंक दूं तो क्या बन जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक रिजल्ट तो ये बनेगा, एक रिजल्ट ये बनेगा। दूसरा क्या है कि इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे अगर ओपन करूं तो एक ब्रैकेट में बनेगा ए माइनस बी और अगले ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए माइनस बी मीन्स कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, अगले ब्रैकेट में क्या आएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब जैसे क्वेश्चन बनाएगा तो इसमें से किसी एक की वैल्यू देगा, मान लो दे दिया क्या कि इफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो उस केस में हमें क्या करना है कि इसको यूज करना आना चाहिए। अब यहां पे मैं जैसे ही एक्स रखूंगा तो उस केस में मुझे मिल जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना 1/x। बात समझ आ रहा है, ये 1/x हो जाएगा। अब यहां से हमसे कुछ भी पूछ सकता है, किसी की वैल्यू पूछ सकता है, पूछे साइन क्या होगा, कॉस क्या होगा, टेन क्या होगा। इजीली दो इक्वेशन बन गए, दोनों इक्वेशन से हम सॉल्व करके किसी एक की वैल्यू निकालेंगे और जैसे किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू आ जाएगी तो उसके आधार पर हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को निकाल पाएंगे। ठीक, मेरा उद्देश्य था इसके रिजल्ट को बताना कि किस तरीके से रिजल्ट को यूज करना है। ठीक है, और कैसे यूज करते वक्त क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है। ठीक बच्चों, तो चलते बच्चों 8.4 एक्सरसाइज के ठीक पहले के कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 12 है, 8.4 से पहले एग्जाम्पल नंबर 12 देखो। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 12 ये कहता है कि cos a tan a और sec a को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ sin a। cos a है, tan a है और एक है sec a, इन तीनों को क्या करना है एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ sin a। एग्जाम्पल नंबर 12 है इन टर्म्स ऑफ sin a। अब ध्यान से देखना, cos a और sin a में एक लेसन था, पहली आइडेंटिटीज आपने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। कहा है कि cos a को इन टर्म्स ऑफ sin a रिप्रेजेंट करो, तो हम लिख सकते हैं क्या कि cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो मुझे बताओ cos ऑफ a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। और मैंने क्या बताया था कि ये एक्चुअल में इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का रिजल्ट है जो आपको एग्जांपल नंबर 12 में पूछ रखा है कि cos a को इन टर्म्स ऑफ sin a क्या होगा। ठीक है, अगला आगे पूछा कि tan a को रिप्रेजेंट करो इन टर्म्स ऑफ sin a। tan a को क्या लिख सकते हो, tan a को लिख सकते हो sin a बाई cos a। मतलब ध्यान से देखो कि जो न्यूमरेटर है वो sin a के टर्म में है ही, अगर cos a आपका डिनोमिनेटर sin a के टर्म में आ जाए तो पूरा tan a आपका किस टर्म में हो जाएगा sin a के टर्म में। ध्यान से देखो अभी cos a की वैल्यू निकाल रखा है, कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये बन गया बच्चों आपका tan a इन टर्म्स ऑफ sin a। ठीक है, tan a इन टर्म्स ऑफ sin a, बिल्कुल आसान है, कुछ था नहीं इसमें। अगला एक चीज और पूछा है कि sec a को रिप्रेजेंट करो इन टर्म्स ऑफ sin a। तो sec क्या लिख सकते हो 1 बाई cos ऑफ a, 1 बाई cos ऑफ a। cos ऑफ a की वैल्यू निकाल चुके हो आप इन टर्म्स ऑफ sin a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ये बन गया sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से एग्जांपल नंबर 12 हो गया जो बहुत ही आसान था, कुछ था नहीं इसमें। इन तीनों को sin a के टर्म में आपको रिप्रेजेंट करना था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल पे, जो एग्जांपल नंबर 13 है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही आसान था, कुछ था नहीं। एग्जांपल नंबर
13। देखो एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है, ये भी आसान है। एग्जाम्पल नंबर 13 कहता है कि सेक ए, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, फिर से बोला सेक ए प्लस टेन ए। इसको प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, एलएचएस लेके आरएचएस दिखाएंगे। ध्यान दो, ज्यादातर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि जो भी चीजें हैं, सेक ए हो, टेन ए काट हो या कोसेक हो, उसे साइन और कास के टर्म में तोड़ के सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक बच्चों, देखो ध्यान से, ये सेक ए को क्या लिख सकते हो, 1 बाई कॉस ऑफ ए, 1 बाई कॉस ऑफ ए। इसे 1 माइनस साइन ए रहने दो। इस वाले ब्रैकेट को तोड़ो तो 1 बाई सेक ए को क्या लिखोगे, 1 बाई कॉस ऑफ ए। टेन ए को क्या लिखोगे, साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, अब ये तो वही है आपका 1 बाई कॉस ऑफ ए, इसे 1 माइनस साइन ऑफ ए रहने दो। यहां ध्यान से देखो, आपका एलसीएम बनेगा कॉस ऑफ ए, यहां बनेगा 1 प्लस साइन ऑफ ए। अब जानते हो ब्रैकेट में ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। नीचे ध्यान दो, cos ए टू cos ए क्या बनेगा, cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए। ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनता है, cos स्क्वायर ए। नीचे भी cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा 1, और ये क्या बन गया आपका आरएचएस। ठीक बच्चों, तो बिल्कुल 2 लाइन का क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं था। सेक ए को और टेन ए को तोड़ो साइन ए और cos ए में। आइडेंटिटीज का यूज है लास्ट में, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर ए, जो आपका मैंने बताया था ना कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, उसी के ये एक रिजल्ट है जिसका डायरेक्ट यूज करते हैं। तो बच्चों ध्यान देना पड़ेगा आपको आइडेंटिटीज के रिजल्ट क्या क्या है और उसको हम यूज कैसे करेंगे। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ठीक बच्चों, चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका एग्जाम्पल नंबर 14 है। ये सब एग्जाम्पल आपके 8.4 के ठीक पहले के हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 14 ये भी आसान है। एग्जाम्पल नंबर 14 ये कहता है cot a माइनस cos ए, cot a माइनस cos ए बाई cot a प्लस cos ए, cot a प्लस cos ए इजिकल टू, प्रूव करना है आपको, कोसेक ए माइनस 1 बाई कोसेक ए प्लस 1। ठीक बच्चों, तो क्या करेंगे, पहले एलएचएस उठा दें, एलएचएस को सॉल्व करते हुए आरएचएस लाने का प्रयास करते हैं। cot ए को क्या लिख सकते हो, cos ए बाई साइन ए, cos ए को cos ए रहने दो। यहां क्या लिख सकते हो, cos ए बाई साइन ए, और इसे cos ए रहने दो। इसको cos ए बाई 1 कर लो, यहां भी 1 कर लो। ध्यान से देखो, एलसीएम क्या बनेगा इसका, ऊपर भी एलसीएम साइन ए बन रहा है। अब इधर ध्यान से देखो, ये बनेगा आपका cos ऑफ ए, ये इधर जाएगा क्या बन जाएगा, cos ऑफ ए इंटू साइन ऑफ ए। बात समझ में आया, सिंपल एलसीएम लेके कैसे सॉल्व करते हैं, वही क्या है, cos ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, देखो ये गलत हो गया है, एक्चुअल में साइन ए यहां जाएगा, क्योंकि नहीं सही, सॉरी, ये cos ऑफ ए होगा, ये क्या होगा, इसके बाई बने तो ये क्या जाएगा, cos ए साइन ऑफ ए। यहां पे भी एलसीएम क्या बनेगा आपका, साइन ऑफ ए, और यहां क्या आएगा, एलसीएम आपका क्या बनेगा, साइन ऑफ ए। यहां क्या आएगा आपका, cos ऑफ ए, और यहां भी बन जाएगा cos ऑफ ए इंटू साइन ऑफ ए। ठीक बच्चों, ध्यान से देखो, ऊपर पहले वाले में पहले तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां मैं cos ऑफ ए कॉमन ले सकता हूं, cos ऑफ ए कॉमन लूंगा, क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन ऑफ ए, 1 माइनस साइन ऑफ ए। नीचे देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर में यहां भी cos ऑफ ए कॉमन है, तो ये बनेगा 1 प्लस साइन ऑफ ए। cos ए से cos ए कैंसिल, cos ए से cos ए कैंसिल। यहां बचा आपका 1 माइनस साइन ऑफ ए, और यहां बचा 1 प्लस साइन ऑफ ए। अब देखो बच्चों, 2 तरीके हैं, या तो आप इसको सॉल्व करके इसके को दिखा दो, वो आ जाएगा, या तो इसी में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कोसेक ए माइनस 1 है, कोसेक ए प्लस 1 है, मतलब जहां पे साइन ए है वहां 1 है, जहां पे साइन है वहां 1 है। मींस ऊपर नीचे अगर मैं साइन ए से डिवाइड कर दूं तो मेरा काम हो सकता है। अगर ऐसा है बच्चों, तो इसको लिख सकते हो क्या, 1 माइनस साइन ऑफ ए बाई साइन ऑफ ए, और इसको भी लिखा सकता है कि 1 प्लस साइन ऑफ ए बाई साइन ऑफ ए। अब ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, डिनोमिनेटर को अलग लिखूं तो 1 बाई साइन ऑफ ए लिख सकता हूं क्या, ध्यान 1 बाई साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ ए 1 बन जाएगा। फिर से वही कहानी, 1 बाई साइन ऑफ ए, और अगला क्या बनेगा, साइन ऑफ ए 1 बनेगा। 1 बाई साइन ऑफ ए क्या बनता है, 1 बाई साइन ऑफ ए बनता है कोसेक ऑफ ए, तो कोसेक ऑफ ए -1, यहां पे क्या आ जाएगा, कोसेक ऑफ ए
+1 और देखो ये क्या आपका RHS। तो दो तरीके से, या तो LHS को सॉल्व करके इसकी को लिखाते, या थोड़ा सा दिमाग लगाते जहां यहाँ पे जहां साइन है वहां RHS में 1 है। इसका मतलब अगर ऊपर नीचे साइन ए से डिवाइड कर दे और डिनोमिनेटर को अलग अलग लिख दें तो हमारा रिजल्ट डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये था बच्चों RHS, जो बिल्कुल आसान है। LHS को उठाना है, LHS को उठा क्या करना है, जो कॉट है उसको तोड़ो cos बाई साइन ए में, बाकी एलसीएम लेके सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। ये कटेगा साइन ए, यहाँ cos से कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन ए, यहाँ cos से कॉमन लेगा तो 1 प्लस साइन ए, cos से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए पर 1 प्लस साइन ए। मैंने ऊपर नीचे साइन ए से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। उसके बाद डिनोमिनेटर को अलग अलग लिखा, तो डिनोमिनेटर पर 1 बाई साइन ए माइनस 1, और इसको लिखोगे तो 1 बाई साइन ए प्लस 1, 1 बाई साइन ए कोसेक बनेगा कोसेक के माइनस 1, या बन जाएगा कोसेक के प्लस 1। ये था आपका RHS, और ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें। चलते बच्चों नेक्स्ट, और 8.4 का ये लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 15। 8.4 के ठीक पहले का लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 15। ठीक बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है, थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, अब कई बार ये पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में भी, इसको जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे एक आपका एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15 पे ही आपका एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। क्या कहा कि साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बाई क्या है, सॉरी हाँ सही, बाई साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू आपको प्रूव करना है 1 बाई सेक थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और क्या है कि बाई यूजिंग आइडेंटिटीज, इस आइडेंटिटीज को यूज करते ही आपको प्रूव करना है, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो बच्चों, जो आइडेंटिटीज को यूज करना है, मैं इसको इस तरीके से यूज करूंगा, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस आइडेंटिटीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, पहले बता चुका हूं कि आइडेंटिटीज को आपको आइडेंटिटीज को यूज करना आना चाहिए, और रिजल्ट क्या क्या है उसको आपको ध्यान देना है। बच्चों ध्यान से देखो, मैं LHS उठा रहा हूं और RHS लेके आने का प्रयास करूंगा। LHS मेरे पास क्या है, साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बाई क्या है, साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। बच्चों ध्यान से रिजल्ट में देखो, क्या सेक और टेन है, यहाँ सेक और टेन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। मीन्स किसी तरीके से सेक और टेन बन जाए तो कुछ काम हो सकता है, और उसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 बाई साइन आपका बन जाएगा, सॉरी ऊपर नीचे cos से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सेक चाहिए ना, ऊपर नीचे cos से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई cos बनेगा सेक, और साइन बाई cos बनेगा टेन। तो क्या किया जाएगा, अनडिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा। ठीक बच्चों, मैं शॉर्टकट में लिखा हूं, आप पूरा लिखना, अनडिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा। तो क्या फायदा होगा, देखो ध्यान से, ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बाई cos थीटा। यहां भी वही कहानी है, साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बाई कितना, cos थीटा। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को अलग अलग लिखूंगा। डिनोमिनेटर को अलग अलग कैसे लिखूं, देखो ध्यान से, इसे लिखो साइन बाई cos, इसे लिखो माइनस cos बाई साइन, और इसे लिखो प्लस 1 बाई cos। ठीक, यहां भी वही कहानी करो, साइन बाई cos प्लस cos बाई cos माइनस 1 बाई cos। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये साइन बाई cos क्या बनेगा, टेन बनेगा, ये साइन बाई cos बनेगा आपका टेन। देखो देखो ये गलत है, cos है ना, cos बाई cos बन जाएगा, ये cos बाई cos कट के 1 हो जाएगा, टेन माइनस 1, ये 1 बाई cos क्या बनेगा, सेक। यहां भी देखो साइन बाई cos क्या बनेगा, टेन, और ये cos बाई cos 1, और ये बनेगा माइनस सेक, ठीक है, माइनस सेक। अब मैं इसमें एक चीज यूज करूंगा इस रिजल्ट का, और ध्यान देना 1 को रिप्लेस करेंगे, या तो डिनोमिनेटर से रिप्लेस किया था या तो न्यूमरेटर से। अब ध्यान से देखो, हमको रिजल्ट को डिनोमिनेटर में सेक माइनस टेन लेके आना है, इसलिए मैं सॉरी डिनोमिनेटर में सेक माइनस टेन लेके आना, इसलिए मैं डिनोमिनेटर में जो 1 है उसे रिप्लेस करूंगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से। ठीक बच्चों, इस बात को आपको ध्यान देना है कि कैसे रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे सेक माइनस टेन कहां लेके आना है, डिनोमिनेटर में, इसलिए जो 1 दिख रहा है डिनोमिनेटर में उसे रिप्लेस करूंगा। तो ध्यान से देखना, मैं यहां लिख रहा हूं अगला प्रोसेस क्या है आपका, देखो ध्यान से, सेक थीटा प्लस का टेन है ना,
और माइनस का 1 है, अरेंज करके लिखा सेक प्लस टेन माइनस 1। यहाँ पे देखो ध्यान से टेन थीटा, ये माइनस का सेक है, और ये देखो ध्यान से प्लस का 1 है। प्लस के 1 को मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, ये क्या आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, ये आपका टेन थीटा है, ये माइनस सेक थीटा है। इसे मैं ओपन करूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। एक ब्रैकेट में आएगा ए माइनस बी, और अगले ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब ध्यान से देखो, ये क्या चीज है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1। अच्छा यहाँ ध्यान से देखो, ये सेक माइनस टेन है, और रिजल्ट में भी सेक माइनस टेन लेके आना है, मतलब यहाँ वाले टर्म में टेन माइनस सेक है। अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूं तो क्या समझ सकता हूँ, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। इस वाले टर्म में मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो सेक आपका प्लस बन जाएगा, टेन आपका माइनस बन जाएगा। प्लस ये क्या बनेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक बच्चों, यहां तक कहानी आपको समझ में आई। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, 1 की जगह यूज किया ये, और इसे a माइनस बी प्लस बी से ओपन कर दिया। इसको मैंने सेक माइनस टेन में, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। इससे फायदा क्या होगा, देखो सेक माइनस टेन यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, तो ध्यान से देखो बच्चों, ऊपर क्या आएगा तो आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1। यहाँ मैं कॉमन ले लूंगा क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ध्यान से देखना, जैसे ये कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा माइनस ऑफ 1। कॉमन लेने का मतलब जो संख्या कॉमन ले रहे हो वही उसी से आपको डिवाइड करना है। तो सेक माइनस टेन कॉमन ले रहे हो तो सेक माइनस टेन से डिवाइड भी करोगे, इसके में बचेगा माइनस ऑफ 1, और ये 1 इंटू दिस, तो किसी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करो, कुछ संख्या आ जाएगी सेक प्लस टेन। अच्छा, इस चीज को और इस चीज को ध्यान से देखो, क्या दोनों अलग अलग हैं, प्लस का सेक प्लस का सेक, प्लस का टेन माइनस का 1, मतलब ये टर्म और ये टर्म सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये टर्म और ये टर्म क्या है, सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और ध्यान से देखो, यही तो आरएचएस है, यही क्या आपका, यही आपका आरएचएस है। जगह की कमी है, थोड़ा सा ध्यान देना, यही क्या आपका आरएचएस है, और इसी को आपको प्रूव करना था, 1 बाई सेक माइनस टेन। ठीक है, यही आपका आरएचएस है और यही आपको प्रूव करना था। ठीक बच्चों, आशा करता हूं बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझ में आई होंगी, और खासकर ये एग्जाम्पल भी समझ में आए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे 8.4 के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तब तक आप लोग पढ़ाई